चुनाव के ठीक पहले बिहार के लोगों ने अपने दो नेताओं को खो दिया। अभी अभी रामविलास पासवान और कुछ दिन पहले आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह। ये दोनों ही नेता अलग अलग राजनीतिक दलों में रहे, लेकिन इनके चले जाने का दुख निजी तौर पर सभी दलों के नेताओं को हुआ है। रामविलास पासवान का निधन ऐसे वक्त पर हुआ है जब उनकी पार्टी एलजेपी को लेकर बीजेपी का रुख सवालों के घेरे में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या रामविलास पासवान के जाने के बाद बदल जाएगी बिहार की राजनीति? साथ ही सवाल ये भी कि अब कौन होगा बिहार के दलितों का नया नेता? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। सूबे में विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में सियासी समीकरण की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। खास तौर पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार में दलित राजनीति बदल गई है। बिहार में दलितों का नया नेता कौन होगा, इसके लिए चुनाव परिणाम तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इस बार दलित मतदाता चुनाव के केंद्र में है। आपको बता दें कि 50 साल बाद ये पहला चुनाव है जिसमें दलित राजनीति का बड़ा चेहरा नहीं होगा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान अकेले चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनकी नजर दलित वोटों पर है। राजनीति में उनका मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अशोक चौधरी और जीतन राम मांझी को आगे किया है। महागठबंधन की नजर भी 16% दलित वोटों पर है। लिहाजा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय होगा कि दलितों का अगला नेता कौन होता है। साथ ही चुनाव के बीच रामविलास पासवान के निधन से चिराग की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। ये सही है कि एलजेपी को कुछ सहानुभूति वोट भी मिल सकते हैं, लेकिन चिराग के सामने लक्ष्य खुद को दलित नेता के तौर पर स्थापित करना है। इसके लिए उन्हें पासवान के साथ रविदास और मुसहरों का भी समर्थन जुटाना होगा, क्योंकि दलितों में 70% से ज्यादा ये तीनों जातियां हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 2-3 सीट मिलती रही हैं। साल 2010 में पार्टी को 3 सीट के साथ करीब 7% वोट मिला था, जबकि 2015 में 2 सीट और 5% वोट मिला था और लोकसभा में बीजेपी और जेडीयू के साथ चुनाव लड़कर एलजेपी 8% वोट और 6 सीट जीतने में सफल रही थी। ऐसे में चिराग की राह आसान नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि चिराग एलजेपी को रोशन करने में कितना कामयाब हो पाते हैं। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।